नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। बैटल ऑफ बंगाल हर दिन के साथ और दिलचस्प होता जा रहा है। ममता बनर्जी अभी तक बीजेपी की बढ़त से परेशान थी। अब हैदराबाद से आए भाईजान भी उनकी मुश्किलों में इजाफा कर रहे हैं। ओवैसी ने बंगाल में ममता के मुस्लिम वोट बैंक पर सबसे बड़ी चोट की है। ओवैसी ने बंगाली मुसलमानों की आस्था के सबसे बड़े केंद्र फुरफुरा शरीफ के परिवादा को चुनाव में अपना चेहरा बना दिया है। फुरफुरा शरीफ का प्रभाव बंगाल की करीब 100 सीटों पर है। ऐसे में ओवैसी का फुरफुरा शरीफ प्लान क्या है, इसे लेकर हमारे सीनियर एडिटर पवन नारा ने फुरफुरा शरीफ के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी से एक्सक्लूसिव बात की। पीरजादा अब्बास सिद्दीकी ने राजनीति में उतरने की बात कहकर खलबली मचा दी है। खुद पीरजादा हमारे साथ मौजूद हैं। सियासत में आने का फैसला कैसे हुआ? देखिए, ये हमारा मजबूरी है। हम लोग तो पीर साहब के घर के लड़का है। हम लोग अच्छा आदमी लोग को शिक्षा देते हैं, मगर ये बंगाल में कांग्रेस भी जब आए थे हम लोगों को बोला है ठीक है शिक्षा के बारे में सोचेंगे, नौकरी के बारे में सोचेंगे, मगर उन्होंने सही से काम नहीं किया। फिर वाम आए हैं, उन्होंने भी बोला था ऐसा ऐसा कर देंगे, उन्होंने सही से नहीं सोचा था। तो ममता दीदी ने आए हैं, ममता दीदी ने बोला था जे हम शिक्षा देंगे, औकाफ संपत्ति के पुनरुद्धार करेंगे, मुस्लिम दलित माइनॉरिटी और जितना गरीब है सबके बारे में सोचेंगे। तो हम लोग सोच रहे ठीक है ममता काम करेंगे, उसके बारे में बोल दिए हैं। फिर भी 10 साल हो गया, सही से काम नहीं हो रहा है। तो हम लोग इसीलिए सोच रहे हैं कि अभी खुद एक पार्टी बना के जहां मुस्लिम दलित आदिवासी हर धर्म का आदमी को लेके एक फंड बना के हम चुनाव लड़ेंगे, इसीलिए हम कर रहे हैं। आप चुनाव लड़ने की बात है, फुरफुरा शरीफ का कितना प्रभाव है और आपको लग रहा है कि आप किंग बन पाएंगे या किंग मेकर बन पाएंगे? देखिए, बंगाल का जो पॉलिटिक्स है इसमें बहुत सारे मजहब के आदमी लोग हैं, यहाँ बहुत धर्म के आदमी लोग हैं। फुरफुरा एक जगह ऐसे है जहाँ मुजद्दिद ज़मान सैयदना अबू बकर सिद्दीक जो फ्रीडम फाइटर है, इसीलिए हर मजहब हर धर्म का लोग उनको मानते हैं। उसी हिसाब से हर धर्म का लोग हम लोग को भी मानते हैं, हमारी बात भी सुनते हैं, हमको विश्वास भी करते हैं। इसी हिसाब से हमको मानना है। हम जो कहेंगे इंशाल्लाह शायद ये लोग मान लेंगे, क्योंकि पुराना रिश्ता है इन लोगों के साथ। हम जो कहते हैं ये लोग मानते हैं। तो आप किंग मेकर होंगे या किंग होंगे? नहीं, हम चाह रहे अच्छा बंदे को खड़े करके उनको लड़का को खड़े करके उनको हम सपोर्ट करेंगे, उसको हम विधानसभा में भेजेंगे। गरीब के लिए जो पिछड़ा हुआ आदमी है उसके लिए आवाज उठाएंगे, उसका जो अधिकार है वो अधिकार छीन के लेके आएंगे। असदुद्दीन ओवैसी भी बंगाल की एंट्री कर चुके हैं, कह रहे बंगाल में चुनाव लड़ेंगे। उनके साथ किस तरह का गठबंधन है, किस तरह की समझौते की संभावना है? देखिए, हम तो एक फंड बना रहे हैं। उस फंड से हमने ऐलान किया है हर सेकुलर जो आदमी है, सेकुलर जो इंसान के बारे में सोचते हैं, किसी धर्म की नहीं, उसी को एंट्री है हमारे फंड में। इसीलिए जब आवाज उठी थी उन्होंने फोन किए थे हमारे भाई से जो हम इंशाल्लाह फुरफुरा शरीफ जाएंगे। तो उन्होंने आए थे, उन्होंने राय उन्होंने बता दिया जो हम आपके फंड में रहना चाहते हैं, आपके पीछे हो खड़े होकर हम काम करना चाहते हैं। इसीलिए हम लोग चाह रहे हैं जितनी आदमी लोग है सेकुलर सब एक फंड में आ जाइए। बाकी सब असदुद्दीन ओवैसी पर आरोप लगाते हैं कि वो बीजेपी की बी टीम है। क्या वो आपके साथ आएंगे तो आपके ऊपर ये आरोप नहीं लगेंगे? देखिए, ये लोग झूठा है। ये लोग तो अपना काम नहीं कर पा रहे, मगर दूसरे के पीछे लगे हुए हैं, दूसरे के इल्जाम दे रहे हैं। ये लोग नहीं चाह रहे एक सही लड़का लोग का राजनीति में आए, ये लोग नहीं चाह रहे। असदुद्दीन ओवैसी जिस तरीके से गरीब के लिए सोच रहे, इंसान के लिए सोच रहे, हिंदुस्तान के लिए सोच रहे, भारत के लिए सोच रहे, ऐसा तो बहुत कम राजनीति लोग हैं जो देश के लिए क्या सोच रहे हैं? असदुद्दीन ओवैसी की कौन सी सोच आपको प्रभावित करती है? देखिए, सबसे अभी जो बात है जो एनआरसी और सीए, ये बिल अगर लागू हो जाए तो जितना गरीब हिंदुस्तान भारत में है, इस गरीब के लिए मुसीबत खड़े हो जाएंगे। ये मुसलमान के लिए सिर्फ नहीं है, ये तो एक सची हुई ड्रामा चल रहा है। मुसलमान ये कह के मुसलमान को देखा के दूसरी मजहब के दूसरी धर्म के लोग को बेवकूफ बनाने की कोशिश करे, हमारा मानना है। अगर इस बिल अगर लागू हो जाए तो भारत में जितना गरीब है वो गरीब को मतलब उसको गुलाम बना देंगे, अपने मर्जी से उसको। एक सवाल ये कि ममता दीदी भी इसी तरह की बात कर रही है सीएनआरसी के खिलाफ। आपको नहीं लग रहा कि आप वोट बिखरा देंगे
या कहें कि कहीं ना कहीं बीजेपी की मदद करेंगे? नहीं, हम तो बीजेपी को अभी मदद नहीं करेंगे और बीजेपी को हम नहीं चाहते हैं, इसीलिए नहीं चाहते। बीजेपी हमारे मुल्क का नुकसान पहुंचा रहे हैं। अपना कोई आपस का दुश्मनी नहीं है, बीजेपी हमारा मुल्क का नुकसान कर रहे हैं। आप देखिए ना, किसा दिल्ली में बैठा हुआ है, यहाँ 1.5 महीना हो गया, उससे बात नहीं कर रहे। और अदानी अंबानी का घर में कोई लड़का हो रहा है तो मोदी देखने जा रहे हैं। ये कौन सा सोशल मीडिया की झूठ है। दूसरी बात है कि आपसे पूछ लेते हैं, असदुद्दीन ओवैसी की जो पहचान है और आपकी जो पहचान है बिल्कुल मेल नहीं खाती। आप एक सूफी परंपरा के संत के परिवार से आते हैं और असदुद्दीन ओवैसी सूफी परंपरा से नहीं है, वो गैर सूफी इस्लामिक परंपरा से हैं। तो क्या कोई टकराव नहीं है या राजनीति के लिए समझौता है? देखिए, हम इस्लाम की मानने वाला है। इस्लाम हमको हर तरह का शिक्षा दिए हैं। पूरा लाइफ स्टाइल किस तरीके से चलना है पूरा इस्लाम ने शिक्षा दिया है, क्योंकि कुरान एक गाइड बुक है। उसमें राजनीति भी करना सिखाया है, सूफीज़म भी सिखाया है, सेकुलरिज्म भी सिखाया है, हर तरह का शिक्षा उसमें है। तो अगर देश का खिदमत करे, देशवासी का खिदमत करे तो अच्छा काम है। तो इससे हम पीछे रह के हम चाह रहे हैं जो अच्छा बंदा को, लड़का को खड़े करके उसको सपोर्ट करके हम चाह रहे हैं उसको विधानसभा में भेजेंगे। इस हिसाब से इसमें तो करना कोई बुराई नहीं है, हमारे देश भी तो रुका नहीं हमको। आप ही के परिवार के पीरजादा बहुत से ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि राजनीति और धर्म का घालमेल नहीं होना चाहिए। फुरफुरा शरीफ मानवता की सेवा के लिए जाना जाता है, इसे राजनीति का केंद्र ना बनाएं। तो राजनीति की मानवता सेवा की विरोध है। राजनीति भी तो मानवता और देश का सेवा को राजनीति कहते हैं। राजनीति का दो तो माना है, एक देश का सेवा करना और देशवासी का सेवा करना। इसके लिए चुनाव जाते हैं लीडर, और लीडर देशवासी को सुख दुख में साथ देंगे, इसीलिए तो नेता बनाए जाते हैं। और फुरफुरा शरीफ का जो हजरत बोले, कौन पीछा बोल रहा है, कौन पीरजादा बोले, उससे हम कौन लेना देनी है। सब अपना अपना राय अपने बारे में सोचते हैं, अपने बारे में सोचने का अधिकार है, सब अपने बारे में सोच रहे। हम सोचा है, हम हिंदुस्तान की रहने वाले, भारत के रहने वाला, बंगाल के रहने, हमारे बंगाल को बचाना है, हमारे देश को बचाना है। देश के जो पिछड़ा हुआ आदमी है उसकी हम आवाज उठाएंगे, हमारा दिल चाहा है हम आएंगे। सोशल मीडिया पे लोग आपको भाईजान कहते हैं। आप सोशल मीडिया यूट्यूब पे बहुत सारे तकरीर देते हैं, उन तकरीरों में क्या कहते हैं, क्या बात है जो जनता से आपको सीधे जोड़ती है? बस हमारा बात ये सिर्फ सीधा साधा बात है कि आप इंसान बनिए। दो पा रहने से इंसान नहीं होता, इंसानियत चाहिए उनके अंदर। और हम कहते हैं जो आका ने सिखाए, हजरत प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बात सीखे हैं, जो इंसान को मोहब्बत नहीं करते हैं, खुदा की रहमत उस पर नहीं आती है। तो इंसान को मोहब्बत कीजिए, हर मजहब की, हर धर्म को, जो पिछड़ा हुआ आदमी है उसके साथ दीजिए, जो जिसका शिक्षा नहीं उसको शिक्षा देने की कोशिश करिए, जिसके पेट में भूखा है उसको खाना खिलाइए, जिसके शरीर में कपड़ा नहीं उसको कपड़ा दीजिए। ये अच्छा बात हम लोग सिखाते हैं। इसीलिए जो अगर इंसानियत अभी बहुत कम हो रहा है, इंसान तो बहुत है, उसके अंदर इंसानियत तो कम हो जा रहा है। तो हम शिक्षा यही देते हैं, आप लोगों को इंसानियत की राह पे चलना होगा। तो आपकी राजनीति में माइनॉरिटी पॉपुलेशन के लिए राजनीति के क्या मायने हैं, कैसे देखते हैं माइनॉरिटी की हिस्सेदारी राजनीति में? देखिए, हम अलग से किसी धर्म की वोटर को ऐसा नहीं देखते हैं। जो सेकुलर के नाम पे जितना राजनीति चल रहा है ना, ये लोग देखते हैं। हम सोच रहे हैं बंगाल का जितना लोग है, सब जो वोटर है वो सब समान बराबर है। किसी माइनॉरिटी अलग वोटर है, हिंदू अलग वोटर, ये नहीं सोचते हैं। हम चाह रहे हैं जैसे ममता ने खड़े हुआ, मुसलमान हिंदू ने वोट दिया, वाम ने खड़े हुआ, हिंदू मुसलमान ने वोट दिया, दलित ने, कांग्रेस ने खड़े उसको भी वोट दिया है। इंशाल्लाह हम भी जिसको खड़े करेंगे उसको मुसलमान हिंदू सब मिलके वोट देंगे। एक सवाल ये कि आप बाकी सेकुलर पार्टियों से अलग कैसे हैं? ममता, कांग्रेस, वाम जो भी सेकुलर होने का दावा करते हैं, आप उनसे अलग क्यों? और बीजेपी से लड़ने के लिए स्टेट्स में बाकी दल इकट्ठे हुए हैं, आप अलग से फ्रंट क्यों बना रहे हैं? क्या राजनीतिक महत्वाकांक्षा है? देखिए, बीजेपी से बाकी जो फंड है उससे अलग नहीं है। हम पहले से बोल रहे हैं, ममता दीदी को पहले से बोल रहे हैं, हमको 44 सीट दीजिए, हम 250 जगह आपके लिए चुनाव लड़ेंगे, आपके लिए आवाज उठाएंगे। मगर उन्होंने नहीं आए हैं, इसमें हमारा क्या गलत है? तो क्या सारा झगड़ा सत्ता की हिस्सेदारी का है, सेकुलरिज्म का नहीं? देखिए, हम विश्वास कैसे उन पर अकेले कर देंगे? लोकसभा में 18 सीट बीजेपी को ला के दिया, अभी तो उन सीएम ममता दीदी ने है, उसकी राज में बीजेपी आ रहे हैं, उनको पता नहीं 18 सीट आ गए,
जिसकी ना किसने लाके दिया? ममता दीदी ने लाके दिया, बीजेपी को? हाँ लाके दिया है। अगर हम यहाँ का पहरादार है, हमारे घर में दूसरे आदमी एंट्री हो रहे हैं, हमको मालूम नहीं, तो शायद हम अच्छा पहरादार नहीं है, तो हम इसीलिए बोल रहे हैं ठीक है आपके साथ तो हम लोगों का बहुत मोहब्बत हो गए, ठीक है आप दूसरी बार भी आपको सपोर्ट करेंगे, मगर आपको अकेले पहरादार नहीं रखे, आपके साथ हमारा 44 भी कैंडिडेट रहेंगे। उन्होंने तो नहीं माना, तब जब नहीं माना तो अपने बारे में सोचना चाहिए ना। हमारे माँ बहन, हमारे दलित आदिवासी जो गरीब है। बीजेपी को क्यों घुसने से रोकना चाहते? बीजेपी से क्या डर है? देखिए डर नहीं, बीजेपी हमारा मुल्क को नुकसान पहुंचा रहा है बस। और उसी बीजेपी को पूरे मुल्क ने 300 से ज्यादा सीटें दी हैं। बस यही एक सोचने का बात है, बीजेपी के तो विरोध पूरा मुल्क है, फिर भी बीजेपी जीत रहे कैसे, इसीलिए हमने आवाज उठाई ईवीएम को हटा दीजिए, बैलेट में वोट करिए। अच्छा, जहाँ जहाँ पौरसभा वोट हो रहे, बैलेट से जहाँ जहाँ वोट हो रहे हैं वहाँ बीजेपी हार रहे। अच्छा, तो हमने इसने आवाज उठाया, मगर सीएम ने आवाज नहीं उठाया। पूरे देश में ईवीएम से ही हो रही है वोटिंग, तो छोड़ देना चाहिए, जहाँ ईवीएम बन रहे वहाँ बैलेट से वोट रहे। तो बीजेपी अगर बंगाल आती है उससे क्या नुकसान है? बीजेपी आपको इतनी बुरी क्यों लगती है? देखिए बीजेपी बंगाल में आने या ना आने, बंगाल का रहने वाला सोचेंगे, जिसको बीजेपी पसंद है वो अपनी पसंद को वोट दे सकता है, ये तो उसका अधिकार है। मगर हमारा जो मानना है, अगर बीजेपी बंगाल में जाए, जिसे दूसरा जिला में राज्य में आए हैं, वहाँ जो नुकसान पहुँच रहे, काम नहीं, नौकरी नहीं, और आपस में भाईचारा खत्म होकर आपस में लड़ रहे, ऐसे बंगाल में रहेंगे, काम भी खत्म हो जाएंगे। अभी जो किसान का हालत हो रहे, ऐसे बंगाल में ऐसे हर धर्म का आदमी लोग का ऐसा हाल होगा। आप 40 सीटों की बात कर रहे हैं, कितनी सीटें जीतने का आपकी पार्टी में या कहें दम है? देखिए हम तो पहले अकेले थे, तब ममता को बोले थे हम 44 सीट दीजिए, हम ही तो अब एक फंड बना रहे, उसमें और दलित भी है, आदिवासी है, क्रिश्चियन भी हैं। अभी जो जगह हम पहुंच गए 60 से भी ज्यादा हम जीतने की, अभी 60 सीटें। तो ग्राउंड वर्क आपने करके रखा है? आपकी एक बुकलेट मैंने देखी थी जिसमें मानव सेवा, धर्म सेवा और राष्ट्र सेवा 3 शब्द थे, और पीछे विधानसभा का। तो कितने एक्टिव कार्यकर्ता हैं आपके जो हर विधानसभा के हिसाब से? हर बूथ में हमारा कम से कम कर्मी है, 30-40 कर्मी है, और उसके पीछे उससे हम सर्वे किए हैं कितना लोग हम चाहते हैं, इसी हिसाब से हम कह रहे हैं। अभी अगर हम चुनाव लड़े तो अभी जिस पोजीशन से है 60 सीट इंशाल्लाह हम जीत सकेंगे। 60 सीट जीत सकेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, एक सवाल ये, असदुद्दीन ओवैसी को आप कैसे देख रहे हैं? क्या आपको लग रहा है असदुद्दीन ओवैसी आपके कंधे का इस्तेमाल कर रहे हैं बंगाल में एंट्री करने के लिए? देखिए अगर हम असदुद्दीन ओवैसी को नहीं साथ में लेंगे, फिर भी तो असदुद्दीन ओवैसी आएंगे ना। उसका एक पार्टी है, गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन पार्टी है, देश ने उसको अधिकार दिए हैं, तो दूसरा जगह अपनी मर्जी से चुनाव लड़ेंगे, तो इसमें से हमारा वोट का नुकसान हो जाएगा। हम चाह रहे जितना सेकुलर पार्टी है, ममता को भी बुलाए थे, वाम कांग्रेस को भी बुलाए थे, सब एक साथ हो जाइए ना। अभी भी चाह रहे वाम कांग्रेस ममता एक साथ होने जाइए, क्यों नहीं हो रहे? जितना बीजेपी विरोध है सब एक साथ हो जाए तो अच्छा होगा। तो फिर अगर सबको एक साथ होने की सलाह दे रहे हैं तो क्या आप ममता को ऑफर दे रहे हैं कि उनके साथ चुनाव लड़े? अरे पहले से तो बोल रहे हैं, बहुत दिन से बोल रहे हैं, जाइए ना, हम सब एक साथ होके हमने बंगाल की जो संस्कृति है, बंगाल की जो कल्चर है, बंगाल की जो गरीब है, सबको हम शिक्षा दे, आगे लेके आए और बीजेपी को बंगाल से हटाए। ममता दीदी से जवाब आया? कुछ जवाब नहीं आए हैं। मुलाकात तो होती रही होगी। आवाज उठा रहे हम, मगर चुनाव में लड़ेंगे तो बीजेपी आ जाएगा, मगर जब 19 का लोकसभा हुआ तो हम चुनाव में नहीं उतरे हैं, तो 18 बीजेपी कैसे आ गए, इसका जवाब भी नहीं आ रहा है। तो कुछ लोग बोल रहे वो अलग वोट थे, ये अलग वोट है, इसलिए हाँ अभी तो हमको डाउट है, गठफ केस है। अच्छा। लोकसभा में बीजेपी को दे दो, राज्यसभा हमारे पास रख दो, जैसे 34 से 34 साल से वाम कांग्रेस गठबंधन से सेंटर आपका है, राज्य हमारा है, ऐसा दीदी और मोदी मिला हुआ है। तो आपको लग रहा है कि दीदी मोदी की बी टीम है? बी टीम नहीं, खुद एक ही टीम है। एक ही टीम है। और आप कब राजनीतिक पार्टी का ऐलान कर रहे हैं? आपने कहा था कि 2020 में हम राजनीति में आ जाएंगे, अभी तक पार्टी का ऐलान का क्या योजना है? देखिए हमारा दिसंबर में घोषणा देने वाला था, कुछ काम ऐसा है जो और 2 पार्टी आने वाला था, उससे बात होने वाला था, जैसे ऐसी साहब भी फोन कर रहे थे यहाँ हम जाएंगे, और एक पार्टी भी बात चल रहा है, अगर वो उससे बात हो जाए तो बहुत जल्दी हम ऐलान कर देंगे। बहुत जल्दी ऐलान कर देंगे।
तो एक सवाल जो घूम के फिर रह गया, आप किंग बनेंगे या किंग मेकर बनेंगे? हम किंग मेकर बनना चाहते हैं। तो ये है बंगाल की राजनीति के किंग मेकर पीरजादा हैं, कह रहे हैं कि ममता और बीजेपी एक टीम में है और सेकुलर राजनीति के नाम पर बंगाल की पॉलिटिक्स में एंट्री कर रहे हैं। अभी तक 40 से 60 सीट जीतने का दावा है और अगर ये दावा सच हुआ तो सचमुच ये किंग मेकर हो सकते हैं, लेकिन सियासत में भविष्यवाणी करना खतरनाक होता है। कैमरामैन शिशिर के साथ पवन नारा, इंडिया टीवी।